मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह जिला जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जयपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान हल्की वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 86 से 89% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 55% तक रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 7 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अमरूद के बागानों में फल मक्खी को नियंत्रित करने के लिए प्रभावित फलों को मिट्टी में गाड़ दें और मेलाथियान 50 ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों की बुआई के लिए खाली पड़े खेतों को जुताई कर तैयार कर लेवें और आवश्यक आदानों की अग्रिम व्यवस्था कर लेवें। किसानों को फसलों की बुआई के लिए उन्नत किस्म के बीज जैसे पूसा जय किसान, जिसे बायो 902 के नाम से जानते हैं, क्रांति T59, जिसे वरुणा के नाम से जानते हैं, वसुंधरा, NRC HB 101, NRC HB 506, गिरिराज, स्वर्ण ज्योति, RH 406 एवं लक्ष्मी सरसों की उन्नत किस्में हैं। बुआई के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बारानी क्षेत्रों के लिए और 3 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयोग करें। बीजों को बुआई से पहले 2.5 ग्राम मैंकोजेब प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोएं। किसानों को सलाह दी जाती है कि तिल की समय पर बुआई की गई फसल की परिपक्व अवस्था पर कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें। किसानों को सलाह दी जाती है कि बाजरा की समय पर बुआई की गई फसल की परिपक्व अवस्था पर कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। बारानी तारामीरा की बुआई के लिए खाली पड़े खेतों को जुताई कर तैयार कर लेवें। किसानों को फसलों की बुआई के लिए प्रमाणित बीज, खाद और रसायन खरीदने की सलाह दी जाती है। मोठ व चावला की समय पर बुआई की गई फसल की परिपक्व अवस्था पर कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। मूंग की समय पर बुआई की गई फसल की परिपक्व अवस्था पर कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। पपीते की फसल में पर्णकुंचन एवं मोज़ेक रोग की रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें और रोग के प्रसार को रोकने के लिए डाइमेथोएट 30 ईसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। नींबू के बगीचे में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 ईसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव सुबह या शाम के समय करना चाहिए। मिर्च की फसल में पर्णकुंचन और मोज़ेक रोग को रोकने के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर पहले नष्ट कर दें और डाइमेथोएट 30 ईसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं को थनैला रोग से बचाव के लिए दूध निकालने की पूर्ण हस्त विधि का उपयोग करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ब्यावर जिला अजमेर के कृषक बाबूलाल ने। ये गोभी की फसल में कीटों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो बाबूलाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
शुरू में जब हम लोग फूल गोभी और बंदा गोभी लगाते हैं उस समय जो कीड़े जो लगते हैं उसमें से प्रमुख 4 प्रधान कीड़े हैं। शुरू में जो लाही जिसको बोलते हैं डायमंड बैकमॉथ, आप लोग सब जानते हैं। तीसरा जो है एक कहते हैं टोबैको कैटरपिलर, ये भी डैमेज करता है, किंतु इन तीनों के हिसाब से ये थोड़ा सा कम डैमेज करता है। फूल गोभी में मुख्य रूप से लाही, गोभी मक्खी, हीरक पृष्ठ कीट, तंबाकू की सूड़ी आदि कीड़ों का प्रकोप होता है, जो कि फसल की बढ़वार और उत्पादन को प्रभावित करते हैं। माहू कीट ये छोटे आकार के हरे पीले पंखदार व पंख विहीन कीट होते हैं। इस कीट के शिशु एवं वयस्क दोनों ही पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। उपज का बाजार मूल्य कम हो जाता है। माहू अपने शरीर से मधु रस उत्सर्जित करते हैं, जिस पर काली फफूंदी विकसित हो जाती है, जिससे पौधों पर जगह जगह काले धब्बे दिखाई देते हैं। इस कीट से लगभग 20 से 25% तक नुकसान हो जाता है। अब आते हैं इनका मैनेजमेंट हम कैसे करें। मैनेजमेंट हम 2 तरह से बताएंगे, एक ऑर्गेनिकली कैसे आप मैनेजमेंट कर सकते हैं और एक केमिकल। पहले हम बताना चाहेंगे ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिक मैनेजमेंट में हम शुरू में हम लोग गोबर और गोमूत्र 1 लीटर गोबर और 5 लीटर गोमूत्र एक जगह पे हम उसको इकट्ठा करके उसको अगर 10 दिन तक उसको हम चलाते रहे, चलाने के बाद उसको जो सीप जो है जिसे हम छाकनी बोलते हैं उससे छान कर हम उससे जो लिक्विड मिलेगा 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके अगर हम छिड़काव करते शुरू से, तो हमारा ये कीड़े का आक्रमण शुरू से बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। दूसरा हम ऑर्गेनिकली कैसे कर सकते हैं, हमारे जो गांव में नीम की पेड़ है 5 ml 1 लीटर पानी में अगर घोल करके आप छिड़काव करते हैं, उसी से भी आपको बहुत हद तक कंट्रोल मिल जाएगा। ये छोड़ के भी हम क्या कर सकते हैं, जो बाजार में देखिएगा पीला कलर का कागज मिलेगा, कागज का दोनों साइड गोंद और ग्रीस का लेप लगा दीजिए। लेप लगा के आप जो है 20 से 25 मीटर के दूरी पे आप अगर लगाते रखे, उसमें वो सट जाएगा, जिससे वो बाहर फिर निकल नहीं पाए। इससे जो है हम बहुत हद तक अपने लाही को मैनेज कर सकते हैं। इसके नियंत्रण के लिए परभक्षी कीट लेडी बर्ड बीटल को बढ़ावा देते हैं या मिथाइल डिमेटान या डाइमिथोएट 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। रस चूसने वाले कीट जैसे माहू और थ्रिप्स का प्रकोप दिखे तो इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर और 3 लीटर पानी में मिलाकर इसे स्प्रे करें। यदि थ्रिप्स का हमला दिखे तो ट्राइजोफॉक्स डेल्टा मैथ्रीन या साइपरमेथ्रीन 5 मिलीलीटर को 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। अब आते हैं दूसरा कीट जिसको हम लोग बोलते हैं डायमंड बैकमॉथ। आप लोग सभी अच्छे से जानते हैं, ये जो पिल्लू जो है ये हरा कलर का होता है एवं बहुत ही छोटा छोटा होता है, और ये पहले पत्ती को डैमेज करता है, पत्ती को छेद करता है। बड़े हो जाते हैं जब पिल्लू तो ये फिर पुराने पत्ती को भी नहीं छोड़ता, पुराने पत्ती को भी वो कंप्लीटली डैमेज करता है। और ये सिर्फ पत्ती को ही नहीं, जो हमारा कैबेज का जो हम लोग खाते हैं, जो इसको हम लोग बोलते हैं हेड बोलते हैं, कॉलीफ्लावर जिसको हम लोग कर्ड बोलते हैं शुरू, उसको भी वो नहीं छोड़ता, उसको भी वो कंप्लीट डैमेज करता है। इसके लिए भी फिर हम ऑर्गेनिकली और केमिकल मैनेजमेंट के लिए बताएंगे। ऑर्गेनिकली जैसे हम बताए थे, गोमूत्र और गोबर दोनों का जो है आप मिक्सचर बना लीजिए, फिर 5 ml 1 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें। इस कीड़े के लिए अगर हम मस्टर्ड, जिसको हम सरसों के नाम से जानते हैं, 2 रो गोभी व कॉलीफ्लावर 1 रो मस्टर्ड, ऐसे करके अगर लगाते हैं तो क्या होगा, मस्टर्ड में जाकर वो अट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे हमारा गोभी जो है बच जाएगा। इसके नियंत्रण के लिए अंडे के समूहों को एकत्र कर नष्ट करें। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस 250 LE हेक्टेयर का छिड़काव करें। मेलाथियान 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या स्पाइनोशेड 25 SC को 15 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। तीसरा जिसका नाम बताएंगे टोबैको कैटरपिलर व स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा। आप लोग जानते हैं इसका पिल्लू जो है भूरा कलर का होता है, भूरा कलर का, और अंदर पिल्लू में हल्का हल्का दाग भी रहता है। और एडल्ट जो है इसका जो अगले वाला जो पंख है वो हल्का सा उजला कलर है, और पिछले वाला जो पंख है ये भूरा कलर का होता है।
तंबाकू की सूड़ी के वयस्क मादा कीट पत्तियों की निचली सतह पर झुंड में अंडे देते हैं। 4 से 5 दिनों बाद अंडों से सूड़ी निकलती है और पत्तियों को खा जाती है। सितंबर से नवंबर तक इसका प्रकोप अधिक होता है। इन कीड़ों के रोकथाम के लिए नुआक्रान, रोगर, थायोडान किसी भी कीटनाशी दवा का 1.5 मिलीलीटर पानी की दर से घोल बनाकर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करना चाहिए। बायो में जाए, बायो में इसके लिए एक अच्छा दवा है जिसका नाम है SLNPV। जैसे हेलिकोबार्पा के लिए है HNPV, इसके लिए है SLNPV। SLNPV का जो है 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। और इसके लिए भी फेरोमोन ट्रैप उपलब्ध है। फेरोमोन ट्रैप का नाम है फेरोडिन SL। इसका भी 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर के दर से आप लगा सकते हैं, जिससे बहुत हद तक जो है पिल्लू का जो है आक्रमण कम हो जाएगा। शुरू से हमको बीज शोधन करना पड़ेगा। इमिडाक्लोप्रिड तो 5 ग्राम प्रति केजी सीड के दर से हम लोग जो है बीज शोधन करते हैं। उसके बाद हम लोग जैसे बोलते हैं समर प्लाविंग हमको करना पड़ेगा। वो जो है सनलाइट के अंदर एक्सपोज हो जाएगा, जिससे हम बहुत हद तक उसको कंट्रोल कर